बच्चों, द्विघात समीकरण को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन आपको लगातार बताए जा रहे हैं क्योंकि ये रिटन क्वेश्चन है, लिखित क्वेश्चन है सब, और इस वजह से इसको बताया जा रहा है। बाकी क्वेश्चन कुछ आप अपने मन से भी सॉल्व करने का प्रयास किया करें, घर पे अपने होमवर्क टाइप में ले लिया करें, खुद से ही उनको क्वेश्चनों को लगाया करें। अब इसके बाद जब ये ख़त्म हो जाएगा उसके बाद फिर हम पूर्ण वर्ग विधि बताएंगे। अभी आपकी गुणनखंड विधि चल रही है, गुणनखंड विधि से किस प्रकार से प्रश्नों को हल किया जाता है वो बताया जा रहा था। इसके बाद हम बताएंगे कि द्विघात समीकरण के मूलों के अस्तित्व को कैसे ज्ञात करते हैं, विविक्तकर क्या होता है, पूर्ण वर्ग विधि क्या होती है, श्रीधराचार्य सूत्र क्या होते हैं, तमाम चीज़ें आपको अगले चैप्टर में बताई जाएंगी। तो चलते हैं, क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं हम। एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। यहाँ हम साइड में चित्र बना रहे हैं, समकोण त्रिभुज है, समकोण ABC एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है, ये कोण 90 अंश का है इसमें। फिर आगे, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई कम है, किससे कम है? आधार से कम है। ऊंचाई कम है आधार से, थोड़ा चित्र में परिवर्तन कर देते हैं ताकि लगे कि हाँ ऊंचाई कम है आधार से, इस तरह से बना देते हैं। समकोण त्रिभुज वही रहेगा। ऊंचाई कम है, किससे कम है? आधार से कम है। आधार बड़ा है, ऊंचाई कम है, ये होता है समकोण त्रिभुज। ये इसका आधार है, ये ऊंचाई है और ये कर्ण है ना। अगर सामान्य भाषा में समझे तो इसे हम लंब कहेंगे, इसे आधार कहेंगे, इसे कर्ण कहेंगे। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आधार बड़ा है और ऊंचाई कम है। कितना कम ज़्यादा है? समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार x है तो ऊंचाई कितना है? 7 सेंटीमीटर कम है। ये कहानी है इसमें, ठीक। x - 7 सेंटीमीटर। अब आगे देखेंगे हम, कर्ण 13 सेंटीमीटर है। कर्ण कितना है? 13 सेंटीमीटर। अभी चित्र हम बना के, चित्र से ही हम समझा रहे हैं, अच्छे से समझ लें। ये एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार x है तो ऊंचाई x - 7 हो जा रही है और कर्ण की माप 13 सेंटीमीटर दे दी गई है। अब हम लगाएंगे इसको, यहाँ पे मान लेंगे, माना समकोण त्रिभुज के आधार की माप बराबर x सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज के आधार की माप x मान ली गई तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी? इसलिए समकोण त्रिभुज की ऊंचाई की माप बराबर x है, उससे 7 सेंटीमीटर कम हो गया, x - 7 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज के कर्ण की माप दे दी गई है 13 सेंटीमीटर। इसलिए समकोण, अब देखेंगे समकोण त्रिभुज है तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय बड़ी आसानी से लगाई जा सकती है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण पर, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो इसलिए त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? k² बराबर a² प्लस l², अर्थात कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। शेष दोनों भुजाएं आधार और लंब होती हैं जो समकोण बनाते हैं।
तो k स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब यहाँ पे मान रख देंगे हम। कर्ण कितना है? 13 है। आधार कितना है? x है, प्लस लंबाई कितना है? x माइनस 7 है। इसको हम हल कर लेंगे। 13 13 में 169 हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। जहाँ जो भी फार्मूला लगता है, जहाँ जो भी फार्मूला लगता है हम उस फार्मूले को साइड में ज़रूर लिख देते हैं। जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, याद होना भी चाहिए, बहुत छोटी क्लासों की बात। नहीं याद है तो याद कर लें उसको और नोट कर लिया करें, नहीं तो बाद में भूल जाएं कि कौन सा फार्मूला लग रहा है। a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी 169 हो जाएगा इक्वल x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये? 2x स्क्वायर प्लस 7 सता 49 माइनस 7 दूनी 14x। ठीक है, पूरे का हम पक्षांतर कर लेंगे या 169 का उधर पक्षांतर कर देते हैं, तो इधर बचेगा 0 बराबर 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x। इधर प्लस 169 था, इधर चला गया तो वो माइनस में हो गया। ठीक, अभी पूरे को ऐसे लिख देते हैं 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 169 से ये घट जाएगा और कितना हो जाएगा? 120 इक्वल 0, ऐसे हो जाएगा। फिर से समझ लें, 2x स्क्वायर वैसे ही लिखा गया है, ये माइनस 14x इस तरह से लिखा गया है। 169 से 49 को घटा दिए तो कितना आ गया? माइनस 120 आ गया। पूरे में हम 2 से भाग दे देंगे, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल 0। आसान सा गुणनखंड हो गया। 12 पंचे 60 और 12 से 5 घट जाएगा, 7 बचेगा। ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 60 इक्वल 0। बड़ा आसान सा गुणनखंड है। 60 का ऐसा गुणनखंड किया जा रहा है कि घटाने के बाद 7 आ जाए, तो 12 पंचे 60, 12 से 5 घट जाएगा तो 7 बचेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 60 इक्वल 0। x कामन हो जाएगा, x माइनस 12 प्लस 5 कामन हो जाएगा, x माइनस 12 इक्वल 0। x माइनस 12 एंड दैट इज x प्लस 5 इक्वल 0। एक बार x माइनस 12 को 0 करेंगे, एक बार x प्लस 5 को 0 करेंगे। हल कर लेंगे इसको। क्वेश्चंस को लगाते रहें। एनसीईआरटी की किताब से पढ़ाया जा रहा है, एक तरफ से क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। तब भी अगर आपको कहीं कोई समस्या आ रही है तो वीडियो को आप रिपीट करके देख लें। उसके बाद भी अगर आपकी कन्फ्यूज़न बनी रहती है तो आप व्हाट्सएप नंबर पे या कमेंट बॉक्स में कैसे भी आप हम लोगों से कंसल्ट करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। यदि x माइनस 12 इक्वल 0, x इक्वल कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यदि x प्लस 5 इक्वल 0, x इक्वल हो जाएगा माइनस 5 और ये अमान्य होगा। ये क्या होगा? अमान्य। क्यों अमान्य होगा? क्योंकि लंबाई की बात की जा रही है और लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं होती है और यहाँ लंबाई की ही बात की जा रही है, इस वजह से x बराबर माइनस 5 क्या हो गया? अमान्य हो गया। अतः आधार की माप बराबर, आधार x है और ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। आधार की माप 12 सेंटीमीटर और लंब की माप बराबर 12 धन 5, 12 माइनस 5 था सर, कितना था? x माइनस 7 कितना लिखे थे? 7 सेंटीमीटर कम था। हाँ, तो 12 माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका आंसर। समझ में आ गया होगा, आशा कर सकते हैं। यहाँ से इंटरैक्ट तो नहीं हो पा रहा है ज़्यादा, कोरोना के चलते कॉलेज वगैरह सब बंद ही पड़े हैं,
तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि समकोण त्रिभुज था। समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है, समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज में एक लंब होता है, एक आधार होता है, एक कर्ण होता है। प्रश्न में आधार की बात की गई थी कि जो उसकी ऊंचाई है अर्थात जो लंब है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम था और कर्ण का मान 13 सेंटीमीटर दे दिया गया था। तो हम मान लिए कि माना आधार की माप बराबर x सेंटीमीटर, तो लंब की माप 7 कम हो गई, x - 7 हो गया। और उसके बाद हम पाइथागोरस प्रमेय लगा दिए, k² बराबर a² प्लस l²। हल कर लिए द्विघात समीकरण बना के और हमको मान पता चल गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है इस तरह का एक क्वेश्चन बताया गया है आपको। अभी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको याद आएगा कि इस तरह का हम एक क्वेश्चन बता चुके हैं। कुटीर उद्योग वाला अगर आपको क्वेश्चन याद हो तो ठीक उसी तरह से एक और कुटीर उद्योग वाला है। कुटीर उद्योग का मतलब बताए थे जो सामान्यतः चीज़ों घरों में आसानी से बनाई जा सकती हैं या घरों में किया जाने वाला जो उद्योग होता है उसे हम कुटीर उद्योग कहते हैं। तो कुटीर उद्योग के तहत एक व्यापारी जो है वो सामान बना रहा है और एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, यही नहीं पता चलता है कि कितने बर्तनों का वो निर्माण कर रहा है। कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, नग मतलब वही बर्तन कितने हैं, ऑब्जेक्ट कितने हैं, कितने बर्तन हैं, वही नग होता है। नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। एक बर्तन की जो कीमत है, मान लीजिए आप गए किसी खिलौने की दुकान पे गए तो उससे पूछे कि एक बर्तन की या एक खिलौने की कीमत कितनी है। किसी दुकान पे गए, खिलौने की दुकान पे गए और उससे पूछ रहे हैं कि एक खिलौने की कीमत बताओ। तो उसने कहा कि जितने खिलौने आज हम बनाए हैं उनको काउंट कर लो। तो उसने कहा ठीक है हम काउंट कर लें। तो उसने काउंट किया तो उसे पता चला कि आज उसने 15 खिलौने बनाए हैं। कितना खिलौने बनाए हैं? 15 खिलौने। काउंट करने के बाद पता चला। तो व्यापारी ने कहा कि जब आप इसको काउंट कर लिए हैं तो अब एक खिलौने की जो कीमत है वो बर्तनों की अर्थात खिलौनों की संख्या के 2 गुने से, खिलौनों की जो संख्या है उसके 2 गुने से 3 अधिक है। 15 दूना 30 धन 3 बराबर 33। इसका मतलब क्या हुआ कि एक खिलौने का जो मूल्य है वो कितना रुपया आया? 33 रुपया है। बात समझ रहे हो कि नहीं? किसी विशेष दिन कोई दुकान पे गया, पूछा कि एक खिलौने का दाम कितना है, तो उसने कहा, वो भी मतलब रीजनिंग टाइप में बता रहा था कि एक जितने खिलौने आज बने हैं उसको काउंट कर लो, उसका 2 गुना करके उसमें 3 जोड़ दो, उतना एक खिलौने का दाम है। तो अगला आदमी भी बुद्धिमान था जो गया था, वो भी दिमाग लगा दिया, 15 खिलौने गिन लिया, उसका 2 गुना करके उसमें 3 जोड़ दिया, तो पता चल गया कि एक खिलौने का दाम कितना है? 33 रुपया है। अब कुल कितना दाम हो जाएगा? 15 खिलौना है, एक का दाम 33 है, 15 गुणे 33 कर देंगे और आपका सेट हो जाएगा मामला। इस तरह का क्वेश्चन बताया गया, हम बताए हैं। एग्जाम्पल था, पहला ही क्वेश्चन था। अब इसको हम बीज गणित में लगाएंगे। अभी अंक गणित में समझा रहे थे, अब हम इसको बीज गणित में लगाते हैं कि बीज गणित में कैसे हल करेंगे। तो मान लेंगे, माना किसी विशेष दिन बनाए गए बर्तनों की संख्या बराबर x। किसी विशेष दिन बनाए गए बर्तनों की संख्या बराबर x, इसलिए प्रत्येक बर्तन का मूल्य बराबर, प्रत्येक अर्थात एक बर्तन का मूल्य बराबर संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। एक बर्तन की जो कीमत है वो जो बर्तनों की संख्या थी उसके 2 गुने से 3 अधिक है। अब समझ में आ रहा होगा आपको। अब उसके बाद फिर
लिखेंगे, इसलिए कुल बर्तनों का मूल्य बराबर कुल बर्तनों का मूल्य। कुल कितने बर्तन हैं? यक्स हैं। एक बर्तन की कीमत कितनी है? 2x + 3 है, तो कुल कितना हो जाएगा? x × 2x + 3। प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार कह रहा है कि निर्माण लागत, यदि उस दिन का कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, अर्थात उस विशेष दिन में कुल बर्तनों का जो मूल्य था वो कितना रुपये आया है? 90 रुपये आया है। तो अब हम इसको 90 के बराबर कर देंगे। x × 2x + 3 = 90 हो जाएगा। 2x² + 3x - 90 = 0 हो जाएगा। हल कर लेंगे, 90 का 2 में गुणा कर देंगे, 90 दूना कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। 90 × 2 करेंगे तो 90 दूना 180 हो जाएगा। 180 का ऐसा गुणनखंड करिए कि गुणा करने के बाद 180 आए और घटाने के बाद 3 आए, तो 15 × 12 करेंगे तो 180 आ जाएगा, और 15 से जब 12 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब 2x² + 15 - 12 × x - 90 = 0। 2x² + 15x - 12x - 90 = 0। यहाँ से x कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा? 2x + 15 बचेगा, माइनस 6 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा 2x + 15 बचेगा = 0। फिर यहाँ से हो जाएगा 2x + 15 और ये हो जाएगा x - 6 = 0। यदि देख लेंगे, यहाँ से ऐसे कर दे रहे हैं हम, यदि 2x + 15 = 0 तो 2x = हो जाएगा -15 और x = हो जाएगा -15/2। ये बर्तनों की संख्या है, ना ही बटे में होगी ना ही माइनस में होगी, ये अमान्य हो जाएगा। यदि x - 6 = 0 होगा तो x = कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। x = कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बर्तनों की संख्या 6 थी। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? क्वेश्चन में कह रहे थे निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या, तो अतः लिखेंगे, यहीं पे अतः लिख देंगे। अतः किसी विशेष दिन बनाए गए बर्तनों की संख्या बराबर कितना आ गया? 6 आ गया। प्रत्येक बर्तन का मूल्य कितना आ गया? यक्स की जगह पे कितना रख देंगे? 6 रख देंगे, और ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 धन 3 बराबर कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो प्रत्येक बर्तन का मूल्य कितना आ गया? 15 आ गया। प्रत्येक बर्तन का मूल्य 15 आ गया, और उसके बाद उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या कितना थी? 6 थी। यही क्वेश्चन में पूछा गया था। अब हम कल जो है डिस्कस करेंगे आगे गुणनखंड विधि के अलावा और कौन कौन सी विधियां हो सकती हैं। कई बार हम बताएं पूर्ण वर्ग विधि है, श्रीधराचार्य विधि है, तो उस पर हम कल डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसकी तैयारी करते रहें। धन्यवाद।